श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। आज दिव्य कथा श्रृंखला का 13वां दिन है। आज दिन है बुधवार, जो बुध देव और गणपति बप्पा को समर्पित है। आज हम भावपूर्वक ध्यान करते हैं भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति अवतार का, जो मौन रहकर ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु के रूप में पूज्य है। इस रूप में भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के मार्गदर्शक और चिंतन के स्रोत हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे दक्षिणामूर्ति भगवान शिव, हमें विवेक, धैर्य और आत्मज्ञान प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रह सकें। हे माँ पार्वती, मन में प्रेम, करुणा और साधना की स्थिरता रखें। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन के समस्त विघ्नों का नाश करें और सफलता की राहें प्रशस्त करें। हे बुद्धदेव, हमारे विचारों को स्पष्टता, संवाद में माधुर्य और कर्मों में शुद्धता प्रदान करें। यदि कथा, पूजा या व्रत में कोई दोष रह गया हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपना दिव्य संरक्षण प्रदान करें। आज की कथा शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 23 जुलाई और दिन है बुधवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि आज सुबह 4:40 से प्रारंभ हुई, जो कि अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 2:28 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर होगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आद्रा नक्षत्र शाम 5:54 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज सावन मास की शिवरात्रि भी है, इसलिए आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज का महात्म जरूर सुनिएगा। भगवान दैत्य शुद्धनवा और महामुनि मार्कंडेय का महात्म, अध्याय 13। यह कथा शिव पार्वती महात्म की श्रृंखला का 13वां अध्याय है। इसमें एक महान दैत्य शुद्धनवा, महामुनि मार्कंडेय और भगवान शंकर के बीच घटित एक दिव्य प्रसंग का वर्णन है। यह कथा भक्ति, तपस्या और शिव कृपा की महिमा को उजागर करती है। अध्याय 13। दैत्य शुद्धनवा और महामुनि मार्कंडेय। प्राचीन काल की बात है। सतयुग का समय था। ब्रह्मा जी के एक तेजस्वी पुत्र से एक अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था शुद्धनवा। वह असुर कुल में जन्म लेकर भी अत्यंत तपस्वी, तेजस्वी और विद्वान था, परंतु स्वभाव में क्रूरता और अहंकार भरा था। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, अनेक वरदान प्राप्त किए और तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना आरंभ कर दिया। देवता उससे भयभीत हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम तक उसके सामने नतमस्तक थे। उसका संकल्प था, मैं स्वयं महाकाल शिव को भी परास्त कर दूंगा और स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल तीनों का एकमात्र अधिपति बनूंगा। महामुनि मार्कंडेय की तपोभूमि। उधर हिमालय की तलहटी में एक पावन वन में महामुनि मार्कंडेय ऋषि सदाशिव की आराधना में लीन रहते थे। वे कालजयी थे, जिन पर काल का प्रभाव नहीं चलता था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने मृत्यु के भय को जीतकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अब वे सदा ब्रह्म चेतना में स्थित भगवान में डूबे रहते थे। उनकी तपोभूमि के
चारों ओर सुरमय, पुष्पवन, सरोवर और रुद्राक्षों से लदी हुई वृक्षों की छाया थी। वहां गंधर्व, किन्नर, नाग और ऋषिगण भी अक्सर दर्शन हेतु आते थे। सुधन्वा का अहंकार। दैत्यराज सुधन्वा जब तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा था, तब उसने सुना कि एक महामुनि है, मार्कंडेय, जो मृत्यु को भी जीत चुके हैं। उसका अहंकार जागा। वह बोला, यदि वे मुझसे श्रेष्ठ हैं तो मैं उन्हें भी अपने चरणों में झुका दूंगा। सुधन्वा एक विशाल रथ पर सवार होकर हजारों दैत्यों के साथ उस तपोवन की ओर चला जहां मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब सुधन्वा वहां पहुंचा, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस आश्रम को घेर लो, इस तथा अमर ऋषि को मेरे सामने लाओ। किंतु जैसे ही दैत्य उस पवित्र भूमि में प्रवेश करने लगे, वहां की वायु अग्नि के समान तपने लगी। उनके शरीर जलने लगे। असुर चिल्लाने लगे, यह कोई सामान्य तपोवन नहीं है। तब स्वयं सुधन्वा आगे आया और उसने महामुनि मार्कंडेय को ललकारते हुए कहा, ऋषि, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ने आया हूँ। तुम काल को जीत गए हो, ऐसा कहते हो, तो देखो स्वयं काल का प्रतिरूप तुम्हारे सामने खड़ा है। मार्कंडेय की निर्भीकता। महामुनि मार्कंडेय ने नेत्र खोले। वे शांत, गंभीर और तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने कहा, हे दैत्यराज, मैं न तो मृत्यु से डरता हूँ, न किसी दैत्य से। मेरा एकमात्र आश्रय महादेव है। जो शंभु को शरणागत हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यह सुनकर सुधन्वा क्रोधित हो उठा। उसने अपनी गदा से आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही वह वार महामुनि के समीप पहुंचा, आकाश गड़गड़ाया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान रुद्र, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल लिए, नटराज के रूप में। शिव का तांडव और दैत्य का पतन। भगवान शिव ने गरजते हुए कहा, हे मूढ़ दैत्य, तू मेरे भक्त को भय दिखाता है। जिसने भक्ति से काल को भी हराया है, उसे मारने चला है। देख, अब तेरा अंत समीप है। भगवान शंकर ने त्रिशूल का एक ही प्रहार किया और सुधन्वा के 10 सिर धड़ से अलग हो गए। उसका शरीर अग्नि में भस्म हो गया। सभी दैत्य भाग गए। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और ऋषियों ने जय घोष किया। हर हर महादेव। शिव भक्ति की महिमा। शिव ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं यहाँ प्रकट हुआ। तुम मेरे अचल भक्त हो। तुम जहाँ भी हो वहाँ मेरा वास होगा। यह भूमि अब तीर्थ कहलाएगी। मार्कंडेय क्षेत्र, जो यहाँ श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समस्त संकटों से मुक्त होगा। मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़कर शिव का वंदन किया और कहा, प्रभु, मेरा संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित है। आपकी कृपा से ही मैं कालजयी बना हूँ। यह कथा युगों तक लोक में प्रेरणा देगी। इस प्रकार यह कथा दैत्य के अहंकार, ऋषि की भक्ति और शिव की कृपा का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जो अहंकार करता है, उसका अंत निश्चित है। जो भक्ति पथ पर अडिग रहता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शिव भक्ति से काल का भी भय समाप्त हो जाता है। यदि आप कठिनाइयों से घिरे हो, काल या संकट आपके समीप हो, तो मार्कंडेय ऋषि की भांति ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव का ध्यान करें। वे सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं।